Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School Sikar. So students, today we will be read chapter 2 parts of a computer. हमें parts of a computer पढ़ना है. हमने इसके इनपुट डिवाइस कंप्लीट कर ली है. इनपुट डिवाइस में हमने एक एक डिवाइस देख ली. कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये हमने इनपुट डिवाइस देखी है. अब हमें सेकंड जो आपकी डिवाइस है वो देखनी है, वो है प्रोसेसिंग डिवाइस. तो सेकंड है प्रोसेसिंग डिवाइस. अब हम बताया था कि जो इनपुट डिवाइस होती है वो क्या करती है. इनपुट डिवाइस का यूज होता है आपका जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने के लिए. और आपकी प्रोसेसिंग है तो वो डिवाइस, जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो डिवाइस क्या करती है, वो आपकी हेल्प करती है. आपका जो भी डेटा है उस पर उसको एक्सेप्ट करके उस पर प्रोसेसिंग करेगी. तो ये क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग. अब आपको पता है कि आपकी एक ही डिवाइस है, ओनली एक ही डिवाइस है जो प्रोसेसिंग डिवाइस है, वो क्या है, सीपीयू. तो लेट्स रीड. देखो, द CPU is the processing device. The CPU is the processing device. It controls all the major parts of a computer system. All the devices are connected with the CPU. It does the processing work. It is known as the brain of the computer. Brain of the computer. Okay, so let's see. Yes students, प्रोसेसिंग डिवाइस एक ऐसी डिवाइस जो प्रोसेस करती है काम पर. तो देखो, द CPU इज द प्रोसेसिंग डिवाइस. एक ही डिवाइस है आपके पास. इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, ये सारी डिवाइस हैं, लेकिन प्रोसेसिंग डिवाइस एक ही है. वो क्या है, CPU. देखो, द CPU इज द प्रोसेसिंग डिवाइस. जो आपका CPU है वो क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है. इट कंट्रोल्स ऑल the major parts of a computer system. और ये है जो CPU है वो क्या करता है, आपके जो भी मेजर पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर
कंप्यूटर के उन पे कंट्रोल करता है, उन पर नियंत्रण करता है। उसके बाद देखो ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद द सीपीयू। जो भी आपकी डिवाइस है वो सीपीयू से क्या होती है, कनेक्ट होती है, जुड़ी हुई होती है। इट डज द प्रोसेसिंग वर्क, और यह क्या करती है, प्रोसेसिंग का वर्क करती है। इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और जो आपका ये सीपीयू है वो क्या कहलाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन कहलाता है किसका, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। फिर देखो देयर आर 3 मेन पार्ट ऑफ सीपीयू। देयर आर 3 मेन पार्ट ऑफ सीपीयू। दे आर, आपका जो सीपीयू है उसके 3 मेन पार्ट है जो उसकी हेल्प करते हैं। किस काम में हेल्प करेंगे, सीपीयू की हेल्प करेंगे मेमोरी यूनिट के लिए, ठीक है। कंट्रोल यूनिट हेल्प करती है सारा जो काम है उस पर कंट्रोल करने के लिए। और एएलयू क्या करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये जब सारी चीजें होती हैं उनको करने के लिए। सो लेट्स सी, हमने सीपीयू के 3 मेजर और मेन पार्ट पढ़ने हैं, एमयू, सीयू, एएलयू। सबसे पहले पढ़ते हैं एमयू, मेमोरी यूनिट। एमयू की फुल फॉर्म क्या है, मेमोरी यूनिट। अब देखो दिस पार्ट ऑफ सीपीयू स्टोर्स डेटा टेम्परली। एमयू वर्क वेरी फास्ट बट इज वेरी लिमिटेड इन साइज। देखो जो एमयू है कंप्यूटर का, ये जो पार्ट है वो क्या है, दिस पार्ट ऑफ सीपीयू स्टोर डेटा इन टेम्परली। ये जो कंप्यूटर का पार्ट है वो क्या करता है, डेटा को स्टोर तो करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर तो करता है, लेकिन टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए, परमानेंट स्टोर नहीं करता है, कुछ समय के लिए ही स्टोर करता है। एमयू वर्क्स वेरी फास्ट। एमयू है जो मेमोरी यूनिट है वो बहुत तेज काम करती है, बट इट इज वेरी लिमिटेड इन साइज। लेकिन इसकी जो साइज है वो बहुत लिमिटेड है, वो बहुत क्या है, कम है। जैसे कि आप लोग फोन में बैलेंस करवाते हो, ठीक है, अगर आपने 1 महीने के लिए करवाया तो आपको पता है कि आपको 1 GB मिलेगी पर डे मिलेगी, या 1 पूरे महीने के लिए वो मिलेगी। तो उसकी जो साइज हो गई, जो आपकी जो आपका नेट हो गया वो साइज में क्या आ गया, लिमिटेड हो गया। अब आप जैसे कि अनलिमिटेड करवाओ तो क्या होता है, आप उसमें अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर हम लिमिटेड करवाते हैं तो हम उस चीज़ का लिमिटेड ही यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये एमयू है जो मेमोरी यूनिट है वो क्या है, साइज इसकी लिमिटेड है, सीमित है। फिर देखते हैं सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल से समझ में आ गया कि ऐसी चीज़ जो कंट्रोल कर सकती है। तो देखो द कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन हु कंट्रोल्स द ट्रैफिक एट द बिजी इंटरेक्शन। अब देखो ये जो कंट्रोल यूनिट है ये कैसे काम करती है, ये ठीक उसी तरीके से काम करती है जैसे एक ट्रैफिक पुलिसमैन काम करता है, जो क्या करता है, हु कंट्रोल्स द ट्रैफिक एट द बिजी इंटरेक्शन। इतना बिजी समय है, इतना बिजी टाइम है, किसी के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, लेकिन ट्रैफिक पुलिसमैन है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है ट्रैफिक। उसको करना पड़ता है, क्योंकि क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। अगर वो ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करेगा तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसलिए वो इतने बिजी इंटरसेक्शन में भी इंटरप्ट करना पड़ता है उसको कि आपको रुकना है, आपको जाना है। ये सब वो किसको बताता है, जो लोग जाते हैं उनको बताता है। इट कंट्रोल्स the flow of data and information and sends the processed information to all the parts of a computer। यह क्या करता है, यह
कंट्रोल करता है आपका जो डेटा और इंफॉर्मेशन है उसका क्या फ्लो है, किस स्पीड है। फ्लो मतलब एक गति होती है, तो क्या इन जो डाटा और इंफॉर्मेशन उसका क्या फ्लो है उसको कंट्रोल करता है। और एंड सेंड द प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। और जो आपके प्रोसेस डेटा है उस पर क्या उनको क्या करता है, भेजता है। सेंड करता है मतलब भेजता है किसके पास, सभी पार्ट्स के, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के पास। फिर हम पढ़ते हैं ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब इसमें दो चीजें हैं। अरिथमेटिक तो किससे रिलेट करती है, अरिथमेटिक तो जुड़ी हुई होती है अरिथमेटिक ऑपरेशन से। जैसे आपको क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। अरिथमेटिक तो यूनिट तो जुड़ी हुई है उनसे, ओके। और जो आपकी लॉजिकल है, लॉजिकल जुड़ी है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, मतलब जिस चीज में कंडीशन हो, लॉजिक हो वो, ठीक है। अब देखो, इट परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। यह क्या करती है, अरिथमेटिक जो भी आपके मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको परफॉर्म करती है। सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे कि किसी चीज का ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना या डिवीजन करना। फिर देखो, ऑल द लॉजिकल ऑपरेशंस सच एज लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू आर ऑल्सो परफॉर्म्ड ALU। ALU क्या करता है, दोनों चीजों को परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक को भी और लॉजिकल यूनिट को भी। और लॉजिकल में क्या हो सकता है, लेस देन, ठीक है, ये इससे कम है। अगर ये ऐसी होती तो इसका आंसर क्या होता, ग्रेटर देन। ये चीज इससे ज्यादा होती तो क्या होता, अगर ये दोनों इक्वल होते तो क्या होता, क्या हमारा आंसर होता। ये जिस क्वेश्चन में आपके पास कंडीशन आ जाए मतलब वो लॉजिकल है, उसमें हमें लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। जब तक हम लॉजिक का यूज नहीं करेंगे तब तक क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये प्रोसेसिंग डिवाइस समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।